परिचय। मोहम्मद बिन कासिम। आसमान को चीरते तीरों की बारिश, तलवारों की झनकार और 6,000 योद्धाओं के साथ सिंध के तट पर 712 में एक 17 साल का शेर दहाड़ा। मोहम्मद बिन कासिम। मुट्ठी भर सैनिकों के साथ उसने वो तूफान खड़ा किया जिसने पूरे हिंदुस्तान को हिला दिया। एक ऐसा नायक जिसके कदमों से भारतीय उपमहाद्वीप में इस्लाम की पहली किरण फूटी। 695 में जन्मे मोहम्मद का खून ही योद्धाओं का था। उसकी रगों में बहता था अरब के रेगिस्तान की तरह गर्म और तेज जोश। दूसरे बच्चे जब खेलते थे, 10 साल का मोहम्मद तलवारें चला रहा था। 16 की उम्र में जब दूसरे लड़के मोहब्बत के सपने देखते थे, वो 300 सैनिकों का सरदार बन चुका था। सिंध पर उस वक्त दाहिर का आतंक था। उसके 50,000 सैनिक, 80 विशालकाय हाथी और खजाने भरे पड़े थे। ऐसा राजा जिसके सामने बड़े बड़े योद्धा कांपते थे। क्या आप कल्पना कर सकते हैं? अरब के 8 व्यापारी जहाज लूट लिए गए। मासूम औरतें जंजीरों में जकड़ी गईं। एक को तो चिल्लाते हुए सुना गया, है कोई जो हमें बचाए। वो पुकार बिन कासिम के दिल में तीर बनकर उतरी। क्या एक 17 साल का लड़का 50,000 सैनिकों का सामना कर सकता है? लोग हंसते थे, लेकिन सरदार ने कहा, यही वो शेर है जो दाहिर के हाथियों को रौंद देगा। 6,000 सैनिक, 3,000 अरबी घोड़े और मंजनीकें लेकर मोहम्मद निकल पड़ा। 80 दिन, 80 दिन तक जलते रेगिस्तान, खारे समुंदर और मौत के खतरों से लड़ते हुए वो देवल पहुंचा। जहां देखो वहां सिर्फ मुश्किलें और चुनौतियां। देवल का 40 मीटर ऊंचा लाल झंडा दुश्मनों के गुरूर का प्रतीक था। अब तक कोई इसे नहीं छू पाया, वे गर्व से कहते। बिन कासिम ने अपनी मंजनीक से पहला वार किया और धड़ाम, हजारों साल का घमंड धूल में मिल गया। हर जीते गए शहर में बिन कासिम पहुंचता और घोषणा करता, मैं यहां जुल्म मिटाने आया हूं, जुल्म करने नहीं। पीड़ित परिवारों को न्याय, गरीबों को खाना और त्रस्त लोगों को सुरक्षा। लोग दंग रह जाते। क्या यह वही फातेह है जिससे हम डरते थे? 20 जून 712। इतिहास का वो दिन जब रौर के मैदान में 8,000 मुस्लिम योद्धाओं ने 50,000 सैनिकों की फौज के सामने सीना तान कर खड़े हो गए। आसमान गवाह था, धरती कांप रही थी। ऐसी जंग जिसका नाम आज तक इतिहास के पन्नों पर सुनहरे अक्षरों में लिखा है। दाहिर के 80 हाथी जंगली आंधी की तरह दौड़े, हर कदम पर धरती हिलती। बिन कासिम के सैनिक कांप उठे, लेकिन उनके सरदार की आंखों में अजीब चमक थी। हाथियों पर नहीं, उनकी आंखों पर निशाना लगाओ। उसकी आवाज गूंजी और फिर चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। सिर्फ 3 महीने, सिर्फ 3 महीने में 1,300 किलोमीटर का विशाल इलाका, 100 से ज्यादा किले और दर्जनों शहर। ऐसी फतेह जिसने दुनिया को हैरान कर दिया। खलीफा दमिश्क में बैठे बैठे कहने लगे, 17 साल का लड़का है या फातेह ए आलम। 20 शहरों में उसने ऐसी व्यवस्था कायम की जिसका कोई मिसाल नहीं था। अरब और हिंदू अधिकारी एक साथ, न्याय की तराजू हाथ में, रहम का चश्मा दिल में। दुश्मन भी उसके मुरीद हो गए। तुम्हें अपने धर्म पर चलने की आज़ादी है। हमारा मकसद तुम्हारी आत्मा को नहीं, तुम्हारे दिल जीतना है। बिन कासिम के इस फरमान ने हजारों हिंदुओं के दिलों में जगह बना ली। उन्होंने जिम्मी का खिताब देकर सुरक्षित अल्पसंख्यक का दर्जा दिया। एक ऐसा कदम जो उस दौर में बिल्कुल अनोखा था। कई राजाओं ने 50% तक टैक्स वसूला, लेकिन बिन कासिम ने कहा, सिर्फ 12%। लोग दंग रह गए। क्या यह वही विजेता है जिसने हमें हराया है? वे एक दूसरे से पूछते। उसकी नीतियों ने दुश्मनों को भी अपना बना लिया। 50 हिंदू अधिकारी जो कल तक दाहिर के दरबार में थे, आज बिन कासिम के साथ। वो एक नायक नहीं, एक दूरदर्शी था। जब लोग कहते, इन्हें क्यों भरोसा करें, तो वो जवाब देता, जो अपने राजा के लिए वफादार था, वो मेरे लिए भी वफादार रहेगा। 5,000 दीनार, उस जमाने का इतना बड़ा खजाना सिर्फ मंदिरों की मरम्मत के लिए। और जब एक सैनिक ने एक मंदिर को नुकसान पहुंचाया, तो बिन कासिम ने सबके सामने उसे सजा दी। मेरे राज्य में हर इबादतगाह पवित्र है, चाहे वो मस्जिद हो या मंदिर। जब एक बुजुर्ग ने पूछा, आप हमारे धर्म को क्यों सम्मान देते हैं, तो बिन कासिम की आंखों में चमक थी। मैं फौज का सरदार हूं, दिलों का नहीं। दिलों पर तो सिर्फ प्यार, इज्जत और न्याय का राज होता है।
सिंध के 10 शहरों में उसकी बनवाई मस्जिदें आज भी खड़ी हैं। हिंदू कलाकारों और मुस्लिम वास्तुकारों ने मिलकर ऐसे अद्भुत नमूने बनाए कि देखने वाले दंग रह जाते। ये सिर्फ इमारतें नहीं, दो संस्कृतियों के मिलन का जीता जागता सबूत हैं। 30 संस्कृत ग्रंथ, आयुर्वेद से लेकर ज्योतिष तक। बिन कासिम ने कहा, इस ज्ञान को अरबी में लाओ। विद्वानों ने रात दिन मेहनत की और इस्लामी और हिंदू ज्ञान का संगम शुरू हुआ। वही ज्ञान जो बाद में यूरोप तक पहुंचा। सिंध के बाजारों में पहले 100 दुकानें थीं, बिन कासिम के आने के बाद 1500 हो गईं। अरबी मसाले, भारतीय कपड़े, फारसी कालीन, व्यापार 200% बढ़ गया। एक ऐसा खुशहाल दौर जिसकी मिसाल पूरे एशिया में दी जाती थी। आज जब सिंध में कोई दफली बजाता है तो उसमें अरबी और सिंधी संगीत का मिश्रण सुनाई देता है। जब कोई अजरक साड़ी पहनती है तो उसमें सिंधु और अरब की कला दिखती है। यह है बिन कासिम की सांस्कृतिक विरासत, जो 1300 साल बाद भी जीवित है। 50 डिग्री, ऐसी गर्मी जिसमें लोहा भी पिघल जाए। बिन कासिम के अरबी सैनिक बेहोश हो जाते, लेकिन उसने थनह नामक पेड़ों से ऐसी छतरियां बनवाईं जो सूरज की किरणों को रोकती थीं। सुबह 4 बजे से मार्च दोपहर में आराम, उसकी रणनीति। राउर के मैदान में 100 सैनिक हाथियों के पैरों तले कुचले गए। खून के धब्बे, चीखों की गूंज, टूटे हुए हथियार। ऐसा मंजर जिसे देखकर कोई भी कमांडर हार मान ले। लेकिन बिन कासिम की आंखों में आग थी। हाथियों की आंखों पर तीर चलाओ, जब वे अंधे होंगे तो अपने ही सैनिकों को कुचल देंगे। एक मास्टर स्ट्रोक जिसने युद्ध का रुख बदल दिया। सिंधु नदी 5 किलोमीटर चौड़ी, तेज बहाव, मगरमच्छों से भरी। इसे पार करना असंभव है, सैनिक कहते। लेकिन बिन कासिम ने 70 नावों का ऐसा पुल बनवाया जैसा पहले कभी नहीं देखा गया था। एक ऐसा इंजीनियरिंग चमत्कार जिसने दुश्मनों को भी हैरान कर दिया। सिंध से लेकर मुल्तान तक 100 से ज्यादा स्मारक, हर पत्थर में बिन कासिम की कहानी, हर इमारत उसकी याद में खड़ी। 1300 साल बीत गए, लेकिन उसकी विरासत आज भी जिंदा है। जिस मुल्तान की मस्जिद में आज हजारों सिजदे होते हैं, उसकी नींव में बिन कासिम का पसीना है। जिस देवल के खंडहरों को देखने आज सैलानी आते हैं, वहां उसकी तलवार चमकी थी। इतिहास के पन्ने मिट सकते हैं, पत्थर टूट सकते हैं, लेकिन उसकी विरासत अमर है। 800 साल, पूरे 800 साल तक उसके बनाए सिद्धांत चले। अकबर से लेकर औरंगजेब तक हर शासक ने उसके बताए रास्ते पर चलने की कोशिश की। एक ऐसा नायक जिसने सिर्फ जमीन नहीं, इतिहास फतह किया। 17 साल की उम्र, सिर्फ 17 साल। जब आज के नौजवान मोबाइल पर गेम खेलते हैं, उस उम्र में मोहम्मद बिन कासिम ने इतिहास का सबसे बड़ा गेम जीत लिया। 6000 साथियों के साथ 50,000 का सामना। एक ऐसी कहानी जो हमें बताती है, उम्र नहीं, हौसला बड़ा होना चाहिए। मोहम्मद बिन कासिम की कहानी हमें सिखाती है, असली विजय वो नहीं जो मैदान में मिले, असली विजय वो है जो दिलों में मिले। एक ऐसा फातेह जिसने अपने दुश्मनों के दिल भी जीत लिए। हमारी विरासत, हमारा गौरव, हमारा इतिहास, मोहम्मद बिन कासिम।